subscribe my channel and hit the bell icon। हम इस कॉटन के कपड़े के ऊपर 10 से 15 बूंद डाल देते हैं। डालने के एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने YouTube चैनल शिफ्ट इंडिया में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि सांप के काटने से हम कैसे बच सकते हैं, हम अपने आसपास सांप को आने से कैसे रोक सकते हैं। एक्चुअली मैंने इस पर 2 वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो दोनों वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। बहरहाल हम डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, विश्व भर में सांप की 2500 से 3000 की प्रजातियां पाई जाती हैं और यह मेरा मानना है कि किसी भी प्राणी या जीव को खत्म करने से बेहतर है उससे रोकथाम की उपाय को अपनाई जाए, क्योंकि सांप का भी इस एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं एक बड़ा उपयोगी होता है। वो किसानों के लिए बड़ा उपयोगी होता है, क्योंकि जो चूहे किसान की फसल बर्बाद करते हैं उसको बचाने में उसका कार्य अहम रहता है। और ख़ासकर जो सांप से बचने के लिए जो एंटी वेनम बनाया जाता है लेबोरेटरी में, उस एंटी वेनम को सांप के वेनम से ही तैयार किया जाता है। तो इसीलिए सांप को मारने से बेहतर है कि सांप से हम बचाव के तरीके को अपनाएं और सेफ रहें। तो सबसे पहला जो उपाय है वो कार्बोलिक एसिड यानी रासायनिक मेथड के द्वारा, केमिकल मेथड के द्वारा। तो आप कार्बोलिक एसिड का उपयोग करके आप अपने घर और अपने मकान, अपने पशुओं के रखने की जगह को सुरक्षित कर सकते हैं। कार्बोलिक एसिड का उपयोग का जो विधि होता है वो मैं आपको वो बता दिया हूँ, और आप ये वीडियो देख सकते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी कि कैसे उपयोग करना है कार्बोलिक एसिड का। ये है कार्बोलिक एसिड की बोतल और ये एल्युमिनियम की बोतल है। इसमें हमने कार्बोलिक एसिड को सील बंद करके रखा हुआ है। सबसे पहले उपयोग करने के पहले हैंड ग्लव्स दोनों हाथों में होनी चाहिए, वो भी रबड़ की, और रेस्पिरेटर सिस्टम रहनी चाहिए, जैसे कि मैंने पहले आपको बता रखा था। उसके बाद 6 बाई 10 इंच का ये गड्ढा है। इस गड्ढे में ये इस कॉटन के कपड़े को हमने अच्छी तरह से फोल्ड करके इसमें रख देना है। रखने के बाद जो ये हमारा कार्बोलिक एसिड है इसके ऊपर 10 से 15 बूंद डाल देना है। और हमेशा यह ध्यान रखना है कि हवा की डायरेक्शन के विपरीत ही हमें रहना है, ये नहीं कि हवा के सापेक्ष रहे, क्योंकि यह काफ़ी टॉक्सिक एसिड है और इसे ज़्यादा देर तक खोल के भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हवा कब किधर घूम जाए इसकी कोई सीमा नहीं होती। और फिर हम इस कॉटन के कपड़े के ऊपर 10 से 15 बूंद डाल देते हैं। डालने के बाद हम इसको बंद करके डब्बे को रख देंगे। उसके बाद यहाँ जो इसके आसपास जो मिट्टी बिखरी पड़ी हुई है, मिट्टी से हम इसको ढक देंगे, क्योंकि इससे कोई बाहरी जीव जंतु अफेक्टेड ना हो। ढकने के बाद अच्छी तरह से ढकने के बाद हम फिर इसके अगले बिंदु यानी एक गड्ढे से एक गड्ढे की दूरी 20 से 25 मीटर होनी चाहिए, तभी यह प्रॉस्पर काम कर पाएगी और इसके अंदर सांप नहीं आ पाएंगे। दूसरा जो मेथड होता है वो स्नेक रिपेलेंट का होता है। स्नेक रिपेलेंट एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के जैसा काम करता है। आप उसे सूर्य के सौर ऊर्जा से भी चार्ज कर सकते हैं, उसके ऊपर सोलर पैनल लगे होते हैं, नहीं तो आप अपने घर में इलेक्ट्रिकल से चार्ज कर सकते हैं। उसका फंक्शन ऐसा रहता है कि आप उसे ज़मीन में 4 से 5 इंच गड्ढे करके उसको बराबर लगा देते हैं, जैसे इस वीडियो में लगाया गया है। आप इस वीडियो को देखिए। और ये हर कुछ सेकंड पर ये अपनी वाइब्रेशन छोड़ती है। उस वाइब्रेशन से लगभग आपके घर के आसपास सांप नहीं आएंगे। तो ये रहा मेथड सांप भगाने का। मैं चाहूँगा कि सांप को मारने से बेहतर है उसको भी बचाएं और खुद भी सुरक्षित रहें। यह सबसे सेफ तरीका होगा। थैंक यू।